जब समर्थ और उनके दोस्त प्रिंस ने अपने अपार्टमेंट के बाहर आकर देखा तो स्टेयर्स पर एक भूतिया बच्चा खड़ा था जिसका फेस एकदम वाइट था और आंखों की जगह काले गड्ढे थे और वो बच्चा इन दोनों को एकटक देख रहा था। इसके बाद क्या हुआ जानेगा आगे कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने ईस्ट को याद जरूर कर ले, क्योंकि क्या पता आपके घर के पास भी यही बच्चा रहता हो। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन हॉरर शो और मैं हूँ ईमान। कुछ घर और बिल्डिंग्स अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए बैठे होते हैं जो बेहद ही खौफनाक होते हैं। कई बार बाहर से खूबसूरत दिखने वाले घर अपने अंदर बहुत ही डरावने अनुभव छुपा कर बैठे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि घर बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, कहीं बाद में पछताना ना पड़ जाए। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही बेहद डरावने अनुभव के ऊपर है। इस कहानी को पूरा जरूर सुने और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए आज की कहानी का। समर्थ और उनका दोस्त प्रिंस अपने एक प्रोजेक्ट के लिए चंडीगढ़ शिफ्ट हुए थे और ये दोनों हिमाचल के चंबा से बिलोंग करते हैं। चंडीगढ़ में जिस अपार्टमेंट में ये लोग शिफ्ट हुए थे ये 5 फ्लोर का एक अपार्टमेंट था। इस अपार्टमेंट में नीचे के दो जो फ्लोर थे उस पर दूसरी फैमिली रहा करती थी। 3rd फ्लोर और 5th फ्लोर खाली पड़े थे। समर्थ और उनका दोस्त 4th फ्लोर पर शिफ्ट हुए थे और नीचे दो जो फैमिली रहा करती थी वो लोग अपने काम से काम ही रखते थे, आपस में कोई किसी से बोलता चालता नहीं था। खैर ये अपार्टमेंट में स्पेसियस होने के साथ साथ इनके बजट में भी था और यहाँ आकर ये दोनों काफ़ी खुश थे, लेकिन इनकी खुशी पर किसी की बुरी नज़र लगने वाली थी। समर्थ कहते हैं कि रात को इन दोनों ने नोटिस किया कि ऊपर वाले फ्लोर से पानी गिरने की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने नल खुला छोड़ दिया हो, और कई बार ऐसा भी लगता था जैसे कोई इधर से उधर भाग रहा हो। अगर ऊपर का फ्लोर तो ये खाली पड़ा था, फिर कौन हो सकता है जो सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है। इनको लगा शायद ये आवाज़ नीचे से आती होगी या फिर ये इनका वहम भी हो सकता है। एक और बात इन लोगों ने नोटिस की थी, सबसे ऊपर वाली छत पर भी कोई नहीं जाता था, यहाँ तक कि छत के गेट को लॉक किया गया था। ये सारी बातें इनको अजीब तो लगती थी, लेकिन ये दोनों भी ज़्यादा इस पर ध्यान न देते हुए अपने काम से काम रखते थे। एक रात की बात है, ये दोनों अपने प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी लेट हो गए थे और इन दोनों ने बाहर ही होटल में खाना खाया था, क्योंकि घर पर खाना बनाने की हिम्मत इन दोनों में से किसी के पास नहीं थी। घर आते हुए 11 बज गए थे। ये लोग जब ऊपर अपने अपार्टमेंट पर जा रहे थे तब इन्हें ऐसा लगा कि कोई इनको देखकर भागा है, बट ये पूरी तरह से श्योर नहीं थे कि वो कोई इंसान था या फिर इनकी आंखों का धोखा, क्योंकि ये झलक मुश्किल से इनको 1 या 2 सेकंड की दिखी थी। खैर ये लोग थोड़ा सहम तो गए ही थे, इसलिए जल्दी से अपने अपार्टमेंट में चले गए। लेकिन इसी रात इन दोनों ने साफ साफ किसी के ऊपर भागने की आवाज़ सुनी थी और उसके बाद उसी तरह से नल से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। इन दोनों ने फैसला किया कि बाहर जाकर देखते हैं कि आखिर ये सब कर कौन रहा है और ये आवाज़ आती कहाँ से है। और जब इन दोनों ने अपना मेन दरवाज़ा खोला तो ये आवाज़ आनी बंद हो गई। ये अपने अपार्टमेंट से बाहर आकर ऊपर स्टेयर्स की तरफ देखने लगे, लेकिन आसपास किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं थी। खैर ये दोनों वापस अंदर आ जाते हैं और अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। ये सिलसिला कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। इस बीच में इन दोनों ने नीचे जो फैमिली रहा करती थी उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों का रवैया काफ़ी रूड था। इवन उन लोगों ने इनकी बात तक नहीं सुनी थी। इस तरह के अजीब लोग उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार देखे थे। समर्थ कहते हैं कि एक रात वो और उनका दोस्त प्रिंस कहीं बाहर से अपने अपार्टमेंट की तरफ आ रहे थे और जब ये लोग अपनी बिल्डिंग के बाहर पहुंचे तो इन लोगों ने देखा कि ऊपर 5th फ्लोर वाले अपार्टमेंट की लाइट जली हुई है और विंडो के पास ऐसा लगा कि कोई खड़ा है। अब ये देखकर इन दोनों को बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि ये फ्लोर तो काफ़ी टाइम से खाली पड़ा था, मगर हो सकता है अब कोई यहाँ रहने आ गया हो। इसी बारे में बात करते हुए ये लोग ऊपर अपने अपार्टमेंट में जा रहे थे। ये लोग अपने अपार्टमेंट में पहुँचते हैं और अपने रूम में जाकर सोने की तैयारी करने लगते हैं। रात 12 बजे के बाद की ही बात होगी, कोई बाहर स्टेयर्स पर ऊपर नीचे दौड़ रहा था। कदमों की आवाज़ से पता लग रहा था कि ये कोई बच्चा है। इनको लगा शायद ऊपर जो फैमिली आई है उनका ही बच्चा होगा, लेकिन इतनी रात को कैसे ये लोग अपने बच्चे को बाहर निकलने दे रहे हैं। ये सब सोचने के दौरान बाहर किसी ने इनका दरवाज़ा नॉक किया। कोई बाहर दरवाज़ा नॉक करके भाग जाता था। ये दोनों गुस्से से दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन अब जो इन लोगों ने देखा वो देखकर तो उनका गुस्सा गायब तो हो ही गया, बल्कि उल्टा इनके होश उड़ गए। इन्होंने देखा कि एक
6 या 7 साल का बच्चा ऊपर स्टेयर्स पर खड़ा है और उसका चेहरा एकदम सफ़ेद था और उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और वो बच्चा इनको एकटक देखे जा रहा था। समर्थ कहते हैं कि नज़ारा देखने के बाद इन दोनों की बॉडी एकदम फ्रीज हो गई थी। डर से इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि ये समझ गए थे कि कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई शैतानी आत्मा है। ये दोनों वहां से भागना और चिल्लाना चाह रहे थे लेकिन ये लोग हिल तक नहीं पा रहे थे। इन दोनों की हालत खराब होती जा रही थी। तभी वो शैतानी बच्चा बहुत तेज इनकी तरफ चिल्लाया और इस टाइम उसका मुंह खुलकर काफ़ी बड़ा हो गया था और इस दौरान इन दोनों को एक बिजली का झटका सा लगा और ये लोग अपने कॉन्शियस में आ गए। ये दोनों चिल्लाते हुए नीचे की तरफ भागे। इनकी आवाज़ सुनकर नीचे जो फैमिली रह रही थी वो भी बाहर आ गए। इन दोनों की खराब हालत को देखकर वो लोग इनके पास आए तो इन लोगों ने उनको सारी घटना बताई। तब उन लोगों ने बताया कि दरअसल ये ऊपर का 5th फ्लोर जो है वो हॉन्टेड है और इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं और यही रीज़न है कि हम लोग ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं और बाहर भी नहीं निकलते हैं। ये सुनते ही इन दोनों की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जैसे तैसे इन लोगों ने बाहर ही वो रात काटी और नेक्स्ट डे ही वो अपार्टमेंट खाली कर दिया। समर्थ कहते हैं कि इस घटना को सोचकर आज भी इन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बच्चे की आत्मा के बारे में आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताओ और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताओ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप लोग भी कोई अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूँ तो आप हमारे दिए गए इंस्टा ID के लिंक और email ID के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की बेहद डरावनी, सच्ची और रोमांचक घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।